तो दोस्तों नमस्कार। अभी मैं हूँ कश्मीर की यात्रा पर। अमरनाथ यात्रा मेरी हो गई है बहुत अच्छे से 4 जुलाई को। और वो रहा बेस कैंप भाई, आपको दिख रहा है थोड़ा सा वीडियो में जूम कर देता हूँ। ये रहा भाई बेस कैंप और मैं हूँ अभी एक ट्रक के अंदर। और मेरे दोस्त जो है वो निकल गए हैं श्रीनगर की ओर। वहाँ आज श्रीनगर रुकेंगे, कल वो वहाँ से दिल्ली होके वापस जाएंगे और मैं निकल पड़ा हूँ अभी आगे अपनी लेह की यात्रा की ओर। तो वैसे तो मैंने लेह जा चुका हूँ 10-15 साल पहले गया था, बहुत 15 साल हो गए सॉरी, लेकिन अभी फिर से जा रहा हूँ। आज मुझे लिफ्ट मिली है कारगिल तक के लिए। और ये भाई ट्रक देख लो, मेरा बैग रखा है ये इस दरवाजे से मैं अंदर आया और वीर जी चला रहे हैं। ये पंखा भी लगा है भाई, देखो कितना सुंदर इन्होंने बना रखा है। ये अशोक लेलैंड का ट्रक है भाई। और वो रहा बालटाल, मैंने दिखाया आपको। और इस ट्रक जो है हमारा वो चल रहा है 10 की स्पीड में, लेकिन जो आरपीएम है वो 2000 की आरपीएम है। तो आप सोच सकते हो कितनी खड़ी चढ़ाई है। ये रहा भाई, फिर से दिखाता हूँ, ये है बालटाल बेस कैंप। तो दोस्तों जोजिला का व्यू पॉइंट आ गया भाई। ये छोटी सी मैगी की दुकान है। हम बैठे हैं वीर जी के साथ ट्रक के अंदर है। बारामूला के हैं ये वीर जी। और हम जा रहे हैं जंस्कार, सॉरी हम जा रहे हैं, ये व्यू पॉइंट है भाई जोजिला का। ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। पहाड़ों में बर्फ़ थोड़ी थोड़ी है। अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक रहती होगी बर्फ़। भाई सड़क पर जहां हम चल रहे हैं अभी, यहाँ पर सर्दियों में 20 से 25 फुट की बर्फ़ हो जाती है और रास्ता 4-5 महीने के लिए बंद हो जाता है जोजिला पास। और ये एक टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फ़ नीचे डली हुई है, ग्लेशियर है, तो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और ये नीचे से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। देखो भाई 10, 20, 30 फुट का ऊंचे बने हुए हैं ये पिलर बिजली के खंभों के। ये इतनी 30-30 फुट बर्फ पड़ जाती है उसमें नीचे। वो बर्फ से ऊपर रखने के लिए, उनको लोहे को बचाने के लिए जंग से इतने ऊंचे नीचे बेस बनाया हुआ है। तो दोस्तों जोजिला टनल के एंट्री, एक दूसरा मुहाना जो है, एक मुहाना जो है वो सोनमर्ग से शुरू होता है और काम चल रहा है उधर से भी। और ये टनल जो है वो 13 किलोमीटर की बन रही है। और दूसरा सिरा जो है वो यहाँ जोजिला दर्रा पार करके 13 किलोमीटर पार करके यहाँ खुल रहा है। ये जगह का क्या नाम है वीर जी? मेगमबर्ग। तो आपने नाम सुना मेगम? मीनाबर्ग नाम है जी ये। और ये नीचे देख रहे हो आप सामान, सारी कंक्रीट के ढेर लगे हैं, गिट्टी के, बोल्डरों के, रेत, सीमेंट, टनल में बनाने का सामान ये पूरा दिख रहा है ये। और यहीं पर थोड़ी दूर पे आगे जाके टनल का मुहाना भी दिखेगा, अभी आपको दिखाता हूँ। हम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो भाई ये जो बड़े बड़े बोल्डर दिख रहे हैं ये टनल के अंदर से निकली हुई मिट्टी है। बड़े बड़े बोल्डर हैं, इसी को इन्होंने बारीक करना है और
कंक्रीट बना के उसका फिर उससे टनल बनानी है, रोड भी बनानी है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है इनको। तो ये जो सारा मटेरियल है ये सारा यूज़ कर लेंगे ये। और ये मुझे लगता है सीमेंट की ट्रकें खड़ी हैं ये। और ये जितनी 6, 8, 10 ट्रकें दिख रही हैं आपको, ये सीमेंट की ट्रकें हैं भाई। सीमेंट कहाँ से आता है ये? जम्मू से। और ये सीमेंट आ रही है जम्मू से। तो कंक्रीट इनको बनाना है इससे। अच्छा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है होशियारपुर की है सीमेंट की, और ट्रांसपोर्ट हो रहा है जम्मू से। अच्छा, रोड से यहाँ से उतर के दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिखेगा ना। तो भाई टनल का मुहाना दिखाने के लिए वीर जी ने गाड़ी रोक दी है हमारे लिए। वैसे यहाँ से दिखता नहीं है। और देखो जी, जंप कर ली मैंने। और वो है जी टनल का मुहाना। वैसे हम देख नहीं पाते उसको, ये सीमेंट की ट्रकें खड़ी हैं और वो है जी मुहाना। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ये मुझे तो सनलाइट के कारण कुछ दिख नहीं रहा है। जोजिला टनल का दूसरा हिस्सा यहाँ खुलेगा, सड़क बनेगी, सब होगा। और हम जा रहे हैं अभी कारगिल वीर जी के साथ में। थैंक यू वीर जी। जब से हम बैठे हैं भैया तब से ना हमारी ट्रक जो है 10, 20, 30 पे चल रही थी। अभी जाके स्पीड आई है 50 की। देख लो भाई, 50 की स्पीड में लद्दाख में हमारी ट्रक चल रही है। अब हमारा अगला पड़ाव होगा द्रास। हम रुकेंगे नहीं, हम द्रास को क्रॉस करेंगे और कारगिल में हम स्टे करेंगे। तो एक केरल के एक प्रणव भाई मिले हैं हमको सोनमर्ग में, ये ट्रक वाले स्टैंड पर। अब उनसे देखते हैं मुलाकात होती कहाँ होती है। ये जी द्रास 25 रह गया यहाँ से, कारगिल 84, लेह 313 और जंस्कार 325। तो हमारे वीर जी जो है वो जंस्कार जा रहे हैं। तो भाई ये है वो ट्रक गुरु रखा जम्मू कश्मीर 05, जिसमें हम कारगिल तक की यात्रा कर रहे हैं। और ये देखो भाई नज़ारे एक नंबर के। और ऐसी जगह पर हमको आज भोजन प्राप्त करने का अवसर मिला है। ये है लाला वैष्णो पंजाबी ढाबा। तो जो ट्रक वाले होते हैं भाई, इनको सब पता रहता है कहाँ अच्छा खाना मिलेगा। देखो वैष्णो ढाबे पे रोका उन्होंने, है ना। तो ये हमको सभी को पता नहीं रहता है, इनको पता है ये जगह, इन्होंने यहीं खाना रोका। लेट हो गए हैं ज़रूर, लेकिन खाना हमको मिल जाएगा बढ़िया। वाहेगुरु जी। तो भाई 2 ट्रक चल रहे हैं साथ में। एक में ये वाले वीर जी हैं और दूसरे में वीर जी जो है, हमने आपको उनसे मिला दिया पहले। खाना आओ, खाना खा लें। हाँ जी, रोटी खाने बस चल रहे। तो भाई ये है लाला वैष्णो ढाबा और कारगिल के रास्ते में। और यहाँ हमने खाया दही, दिख रहा है आपको, और दही के साथ हमने लिया कढ़ी पकौड़ा। और भाई आखिरी में हमने लड्डू लिया भाई, शुद्ध दही भी इतना बढ़िया, देसी गाय का दूध का दही इन्होंने खुद ने जमाया है। और ये उसी गाय के दूध से खोआ ओटा, भाई दूध बच गया तो ओटा, उसका लड्डू बनाया भाई। ये लड्डू लिया हमने और दही आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये बाज़ार का दही नहीं है जी, एकदम देसी दही है। कि देखो यहाँ तंदूर चल रहा है बढ़िया। और भाई जी नाश्ता भी कराते हैं। ये मट्ठी बनी हुई है, ये लड्डू है भाई। ये भी 20 का है। कौन सा? ये मट्ठी 15 की लड्डू खोए का, बढ़िया वाला। और ये देखो जी बिल्कुल देसी दूध का, देसी गाय का है भाई, एकदम दिख रहा है। देखो भाई येलो है ना, गाय बोल रहे हैं तो गाय का ही है। और ये छोटा सा साफ सुथरा किचन है भाई। वैष्णो ढाबा, जगह कौन सी बोल दो भाई जी? मटायन सर, मटायन। और रास्ता कौन सा, कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये ले जा रहा है सर, ले जा रहा है। और पीछे कहाँ से आया? पीछे
जिला से श्रीनगर से आ रहे हैं। जोजिला से पार बॉर्डर पार जोजिला दर्रा पार करके लेह की ओर जा रहा है, द्रास की ओर, द्रास 20 किलोमीटर द्रास यहाँ से। तो भाई जी हमने ना जोजिला पार करके द्रास की ओर जा रहे हैं और ये ढाबा है भाई, है ना। और बहुत बढ़िया टेस्टी खाना था भाई। ढाबे को बाहर से दिखा देता हूँ आपको। आप भी जब इधर से आएँ तो इस जगह पर रुके। ये देखो शाम को यहाँ पर बाहर टेबलें लग जाएंगी शाम को यहाँ, तभी तो धूप है बहुत तेज़। और वो हमारी ट्रक खड़ी है भाई, वो पीछे में वहाँ पे। और ये बाकी नज़ारे हैं, बर्फीली चोटियाँ दिख रही हैं। द्रास यहाँ से 20 किलोमीटर है भाई, मट्टन द्रास। और ये लाला वैष्णव पंजाबी ढाबा है। ये लो जी, फ़ोन नंबर भी है, अभी जूम कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना, सेव कर लेना। तो भाई अभी हम क्रॉस कर रहे हैं द्रास। जम्मू और कश्मीर का एक भाग पहले हुआ करता था, अभी ये लद्दाख में आता है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा तो रशिया में है, साइबेरिया में। और वो दूसरा जो नंबर आता है वो द्रास का आता है भाई। ये सबसे ठंडी जगह है दुनिया में, दूसरे नंबर पर। सर्दियों में -40 और या उससे भी नीचे पहुंच जाता है तापमान। और जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, वो यहीं द्रास में जो पहाड़ियां हैं टाइगर हिल, उसको कब्जा करने के लिए ही हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी। और ये लड़ाई हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। तो 1 साल तक तो पाकिस्तानियों ने उस पर कब्जा रखा। 1 साल बाद जो है, जब कूटनीति फेल हो गई, तब हमारी फौज ने लड़ाई लड़के वह लड़ाई जीती और टाइगर हिल पर कब्जा किया। अभी आपको दिखाते हैं टाइगर हिल। अभी तो भाई द्रास सिटी पार हो गई है और हमको टाइगर हिल दिखने लगी है। ये जितनी चोटियाँ दिख रही है चपटी चपटी, ये नहीं है, टाइगर हिल है। ये ऊपर में जो छोटी सी त्रिभुज के आकार की दिख रही है, ट्रायंगल शेप में। मैं जूम करता हूँ, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो साफ दिखेगी। ये आप छोड़ के चले जाइए। हाँ, वो भी क्या हुआ था, जाहिल लोग ज़्यादा थे, पढ़े लिखे कम थे। हाँ, पढ़े लिखे बेचारे अगर कुछ बोलते तो मरते। सही है। मुसलमानों में भी अच्छे लोग थे। अरे अभी भी है, ऐसा नहीं है। जो अच्छे थे हाँ, वो बोल नहीं पाए। क्यों? जाहिलों की तादाद ज़्यादा, बोलने नहीं दिया गया उनको, दबा दिया गया। उस वक्त पंडित बेचारे भागे, बच्चे कुछ सरदार तो गए नहीं, गए और हो के आगे। अच्छा, फिर वापस आपने कर, जैसे मैंने किया, दौर से वापसी कर ली। अच्छा, आप भी 92 में ही गए थे क्या? नहीं, 92 से पहले गए थे हम। अच्छा, उसके बाद हम वापस आके चलो भाई हम खुद ही बैठ गए। डालने से बेचना स्टार्ट कर दिया, ओपन ये वो डर वार नहीं। 92 के बाद ये सब हुआ। 92 से पहले कुछ नहीं, सब लोग बड़े प्यार से, ये वो, लोगों में बड़ी तहजीब थी और लोगों में बड़ा तरीका था रहने। अच्छा, 92 के बाद थोड़ा माहौल बिगड़ गया। माहौल बिगड़ा, उसमें हर किसी के दिल में थोड़ा क्रेज आ गया अपनी जगह। जो 4 रोटी खानी है, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को, वही कमाओ खाओ है, वही मिलती रही हमको। और प्रभु का नाम लेते रहो बस। हाँ, बस ऊपर वाले को याद। हाँ, लखपति करोड़पति तो बनना नहीं। अरे ना जी, हमको अंबानी नहीं बनना। गिल की लड़ाई जहाँ हुई थी द्रास में, तो उसी शहर से निकल रहा हूँ, द्रास से थोड़ी दूर आगे ये। और ये लड़ाई ये पहाड़ियों के ऊपर लड़ी गई थी भाई। और वो पीछे जो तिकोनी पहाड़ी दिख रही है वो है टाइगर हिल, उसी को लेकर के लड़ाई हुई थी। वो सबसे ऊंची है। ये द्रास कश्मीर में, और अब कश्मीर में नहीं है, ये अब है लद्दाख में। और भाई जी से बड़ा अच्छा लगा मिल के बात करके। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। इन्होंने बहुत अच्छी कहानी सुनाई हमको 92 की। और
अपने बारे में भी बताया। अभी हम इनके ट्रक में सफ़र कर रहे हैं और अभी जा रहे हैं हम बैठे सोनमर्ग पार्किंग से, ट्रक पार्किंग से। तो बैठे तो पीछे वाले ट्रक में थे, फिर इनके दोनों भाई साथ साथ चलते हैं। तो एक ये ट्रक है उनका, एक वो ट्रक है। तो देखो ये ट्रक दूसरा है ना, वो ट्रक दूसरा था, उसकी सजावट दूसरी थी। ये देखो भाई, तो एक ही यात्रा में हमने 2 ट्रकों पे मजे ले लिए, है ना भाई। यहाँ करगिल वॉर मेमोरियल जो सब मरे थे ना लोग, अच्छा यही है पास में, ये बनी है। अच्छा जी, ये कारगिल वार मेमोरियल भी आ गया जी, रास्ते में ही है ये है जी कारगिल वार मेमोरियल, जो हमारे देश के जवान जो शहीद हुए थे। वो फ्रंट बोर्ड बना ये के नाम पे बनी है, वॉर मेमोरियल। जो भी हमारे देश के जवान जो शहीद हुए थे उनके नाम पर है ये। देख रहे हो तिरंगा झंडा लहरा रहा है। और मुझे लगता है यहाँ भी फिल्म दिखाई जाती है। ये ओपन थिएटर मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है, एक ऐसा लग रहा है जैसा कि हमने तवांग में देखा था। तो ऐसा होता है जी कुछ ट्रकों का। देखो भाई ऊपर सजावट है और इधर ग्लास रखे हैं भाई, ये सिलेंडर रखा है, खाना बनाना है तो ऑयल का बाल्टी है। ये मेरे जूते भाई मैंने उतार दिए। और सीडी प्लेयर भी रहता है, गाने वाने सुनते रहते हैं। अब एसी नहीं देते हैं, कूलर लगा लेते हैं। और ये भाई जी कूलर लगा हुआ है, देखो जी कितना बढ़िया। राजेंद्र जी शौकीन मिजाज के लगते हैं बिल्कुल। और ये इन्होंने कूलर भी चलाते हैं, पानी की बोतल रखी है। और रात में सोने का पूरा इंतजाम है जी, 2 बंदे आराम से सो जाएंगे। 2 बंदे मजे। इतनी जगह रहती है। ये तैयारी चल रही है त्यौहार की, मुहर्रम की, कल है। तो भाई 8:15 हो गए हैं और हम एंट्री कर गए हैं कारगिल में। और ये चेक पोस्ट पुलिस की पार करते ही पेट्रोल पंप आ गया भाई। और अभी आगे अब देखिए कहाँ हम रुकते हैं, कहाँ कैंप लगाते हैं। तो दोस्तों कारगिल में बाईपास रोड पर पहुंच गया था मैं। और वहाँ पर चेक पोस्ट पे भैया मिले, उन्होंने मदद की। और अभी मैं एक भाई की छोटी वाली ट्रक में बैठा हूँ, फ्रोज़न माल लेके वो ले जा रहे हैं। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कारगिल सिटी को। और मुझे यहाँ से 8 किलोमीटर जाना है और ये हमको वहाँ पर छोड़ेंगे टीवी स्टेशन। हाँ, टीवी स्टेशन के पास, वहाँ पर जहाँ तक मुझे जाना है वहीं तक ये भैया भी जा रहे हैं। तो थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों रात के 12 बज गए हैं और आज सुबह मैं चला था लगभग 12 बजे सोनमर्ग से। और ट्रक वाली पार्किंग से मैं चला और भाई मैं पहुंच गया एक ट्रक में लिफ्ट लेके। मैं पहुंच गया कारगिल तक। लेकिन भाई ट्रक वाले बहुत आराम से चलते हैं और बहुत आराम से उन्होंने गाड़ी चलाई। वैसे भी उनकी भैया जैसी हैबिट होती है, वो तो अपने हिसाब से चलेंगे, मेरे हिसाब से थोड़ी चलेंगे। उन भाई लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे कारगिल छोड़ा। लेकिन कारगिल पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 9 बज गए। अब जो मेरे को नाइट स्टे करना था, कैंपिंग करनी थी एक भाई के साथ केरला वाले, वो तो अपनी दूसरी 10 किलोमीटर आगे थे मेरे से, जहाँ उन्होंने मेरे को छोड़ा। मैं 10 किलोमीटर आने के लिए मुझे यहाँ आते आते 11 बज गए भाई, 10:30 11। तो 10:30 बज गए। मैं उनको ढूंढ नहीं पाया, उनकी लोकेशन गूगल मैप सब था मेरे पास, लेकिन मैं उनको ढूंढ नहीं पाया। और वो मैं इंटरनेट भी नहीं चल रहा है मेरा। तो फिर भाई मैं यहाँ पर अभी, यहाँ से कारगिल 7 किलोमीटर है, माइलस्टोन आपने देखा। और ये गुड नाइट दोस्त, झाड़ू अंदर रख दी है ना। और ये भाई नेपाली बंदों का ये नेपाली ढाबा चलता है यहाँ पर, वो माइलस्टोन कारगिल 7 पे। ये लेह वाली सड़क है। ये 2 टंकियाँ रखी हैं पानी की। और मैं यहाँ पर मैंने मैगी खाई, उनसे बोला भैया कुछ खाने को दे दो। बोले कुछ नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी कुछ नहीं है, मैगी मिलेगी। मैंने बोला मैगी बना दो, तो उन्होंने मैगी बनाई। और ये शटर है भाई उनका, सुबह दिखाऊंगा, अभी बंद करके वो अंदर चले गए उधर से।
वो उनका एंट्रेंस है घर का। और भाई ये शटर उन्होंने मुझे दे दिया रात को सोने के लिए। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे ये शटर दे दिया। और थोड़ी सी सफाई नहीं थी तो मैंने झाड़ू लेकर के सफाई भी कर दी। तो ये है भाई आज रात के लिए हमारा स्टे। मैट मेरे पास थी, स्लीपिंग बैग मेरे पास है, पंखा लगा है भाई, बल्ब जल रही है, चार्जिंग पॉइंट है। तो कैंपिंग टेंट में लेके नहीं आए इस बार, तो देखो मेरे लिए इस बार इंतज़ाम प्रभु ने कर दिया। तो आप जैसा चाहो यात्रा कर सकते हो, जैसी चाहो। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि बस जहाँ जाना है आपको, जैसे जाना है आपको, व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, नहीं आप वह अपने भाव अच्छे रखें मन के और निकल पड़े। तो अभी शुभ रात्रि, 12 बज गए हैं रात के। कल हम लेह की ओर जाएंगे, केरला वाले अपने दोस्त से आपको कल मिलाता हूँ। गुड नाइट।